हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सेगमेंट ट्री का कोड इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे। टू बिगिन विथ हम एरे 1 3 5 7 9 11 को अपना एग्जाम्पल एरे रख रहे हैं। शुरू करने से पहले हम सेगमेंट ट्री के स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर ये कह लो कि हम उसे एक्चुअल में सेगमेंट ट्री को एक्चुअल में स्टोर कैसे करा रहे हैं। अब सेगमेंट ट्री को स्टोर कराने के दो तरीके हैं। या तो हम उस नोड्स बना लें और हर नोड कैरी करेगा अपना लेफ्ट और राइट चाइल्ड, क्योंकि सेगमेंट ट्री एज यू नो बाइनरी ट्री है, तो हर एक नोड के दो चाइल्ड होंगे या फिर कोई चाइल्ड नहीं होगा। या सेकेंडली हम एरे रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम एरे रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सेगमेंट ट्री को बनाना, उसे अपडेट करना और उस पर क्वेरीज कैसे रन करना है वो सीखेंगे। तो सेगमेंट ट्री को एरे के थ्रू बनाने के लिए हम पूरी वीडियो में हम C++ यूज करेंगे। पहले तो डिक्लेयर करते हैं कि वेक्टर इन सेगमेंट, मतलब सेगमेंट नाम से हमने एक एरे बना लिया और इंट n अभी तो कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी है, बट इन दिस केस इंट n जो होगा वो कैरी करेगा साइज ऑफ आर एरे वन, जो मतलब ओरिजिनल एरे है, सेगमेंट वाली एरे नहीं, जो हमारी ओरिजिनल एरे है। यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 और हम फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। उसमें हमारा ये एग्जाम्पल एरे या फिर जो भी एरे हम ले रहे हैं वो इंसर्ट होगा और n इसका साइज होता है इस वाली एरे का। और हम जो ये सेगमेंट वाली एरे है उसे रिसाइज करके 4 इंटू n बना लेता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि 4 इंटू n ही क्यों? हम 4 इंटू n सेफ साइड में रहने के लिए लेते हैं, ताकि हमारा जो सेगमेंट ट्री का एरे बने उसमें सारे जितने भी नोड्स की वैल्यूज है वो हम इंसर्ट करा सके। इसके बाद हम बिल्ड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। अब बिल्ड वाले फंक्शन में 4 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। पहला तो हमारा इंडेक्स ऑफ द सेगमेंट एरे की कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर करी जाएगी। दूसरा स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ आर नम्स और तीसरा एंडिंग इंडेक्स ऑफ आर नम। और चौथा हमारा जो वो एरे है वो ही जाएगा, मतलब नम्स या फिर एरे जो भी एग्जाम्पल एरे है यहाँ पे, जैसे 1 3 5 7 9 11। अब कोड शुरू करने से पहले हम इसे विजुअली समझते हैं कि बिल्ड फंक्शन में हम करना क्या चाह रहे हैं या हम कर क्या रहे हैं। तो स्टार्टिंग विथ हमारा जो एग्जाम्पल एरे है वो, और हमने उसके इंडेक्स लिख दिए हैं। जो हमारा रूट नोड है वो सारे इंडेक्स का, पूरे रेंज का सम क्या है वो स्टोर करेगा। उसके बाद जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है प्लस लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है, वो बेसिकली कैरी करता है 0 से लेकर मिडिल ऑफ जो भी रेंज है, और राइट चाइल्ड कैरी करता है मिडिल प्लस 1 से लेकर एंड तक का। और मिडिल को निकालने का बेसिक फॉर्मूला वही होता है, लोअर एंड प्लस हायर एंड डिवाइडेड बाय 2। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जो रूट नोड है वो 0 से 5 कैरी कर रहा है, जो हमारा उसका लेफ्ट चाइल्ड है वो कैरी कर रहा है 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2, विच मीन्स 0 से 2 तक। और जो राइट चाइल्ड है वो 3 से 5। ऐसे करते करते हम पूरा वो बना लेंगे ट्री। एंड एट द एंड हमें सिंगल सिंगल वो मिलेंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स मिलने का क्या मतलब है कि हमारा जो रेंज है उसमें स्टार्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू बराबर हो जाएगी, जैसे कि 0,0 1,1 2,2 और सो ऑन। अब जैसे हमें ये लीफ नोड्स मिल गए हैं, हम इनमें वैल्यू स्टोर करना शुरू करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 0,0 पे हमने 1 वैल्यू डाली, 1,1 पे 3, 2,2 पे 5 और सो ऑन। अब हम लीफ नोड से रूट नोड की तरफ को चलते हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट वुड बी इक्वल टू नोड की वैल्यू, जैसे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 27 36। एंड इस तरीके से हमारा नोड फॉर्म हो जाता है। अब ये तो हो गया, अब हम इसे एरे में कैसे स्टोर करेंगे। एरे में स्टोर करने के लिए हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि लेफ्ट चाइल्ड को हम हमेशा 2 इंटू आई प्लस 1 पे स्टोर करते हैं और राइट चाइल्ड को 2 इंटू आई प्लस 2 में।
टू अंडरस्टैंड दिस, अगर हमारी आई की वैल्यू 0 है तो लेफ्ट जाएगा 0 प्लस 1, 0 इंटू 2 प्लस 1 वाले इंडेक्स में विच इज फर्स्ट इंडेक्स, और राइट चाइल्ड जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 विच इज सेकेंड इंडेक्स। ऐसे करते करते सबको अपनी अपनी प्लेसेस एलोकेट कर देंगे हम, और जो हमारा सेगमेंट ट्री वाला एरे बनेगा इट वुड बी समथिंग लाइक 36, 9, 27, 4, 5, 16, 11। अब हम इसका प्रॉपर कोड देखेंगे सी प्लस प्लस में। पहले तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो देख लिया, और उसे बिल्ड कैसे करना है वो भी विजुअली देख लिया। अभी स्टार्टिंग विथ मैं बॉयलर प्लेट कोड लिख रही हूँ आपका सी प्लस प्लस का। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है सेगमेंट ट्री नाम की। अब क्लास बन चुकी है, उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर बताना है उसका। वो करने के लिए हमने वेक्टर इंट लिया है। वेक्टर इंट में वेक्टर इंट क्या से जो हम एरे बनाएंगे उसका नाम मैंने सेगमेंट दे दिया या सेग दे दिया है, सीजी। और एन अभी खाली डिक्लेयर हुआ है बट उसमें कोई वैल्यू नहीं दी है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सेगमेंट ट्री नाम का, उसमें हम जो भी हमारा एरे जो हम बाद में लेंगे, अभी हमने वो नहीं बनाया इंट में तो कोई एरे है नहीं, वो इंसर्ट कराएंगे या वो एज एन आर्ग्यूमेंट लेंगे। इसके बाद एन बेसिकली एज आई सेड कि एन कैरी करेगा आपका एरे का साइज, और सेगमेंट ट्री को हम बना देंगे। ये सेगमेंट ट्री को हम जो एरे है उसे रीसाइज कर देंगे 4 क्रॉस एन साइज में। और फिर हम बिल्ड वाला जो हम फंक्शन बनाएंगे बाद में उसमें उसे कॉल कर लेंगे। बिल्ड वाले फंक्शन में क्या क्या जाएगा, बिल्ड वाले फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेगा एज पहला सेग नाम का जो एरे बनाया उसमें कहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करनी है। दूसरा स्टार्टिंग क्या है इंडेक्स की नम्स वाले एरे में। तीसरा एंडिंग क्या है इंडेक्स की नम्स वाले एरे में। और चौथा नम्स वाला वेक्टर इन इटसेल्फ। अब बिल्ड करने के लिए हम ये सारे आर्गुमेंट्स लिख लेंगे। अब एज यू नो जैसे ही हमारा स्टार्टिंग वाला वो और स्टार्टिंग ऑफ द रेंज और एंडिंग ऑफ द रेंज बराबर हो जाती है तो हम सेगमेंट ट्री वाले एरे में नम्स ऑफ आई या फिर एरे ऑफ आई डाल देते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर 0,0 हो गया तो हम सेगमेंट के इंडेक्स पे एरे का फर्स्ट एलिमेंट डाल देंगे विच इज 1। ऐसे ही जो बीच के हमारे जो बीच नहीं जो रूट है, रूट से हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते जाते हैं लेफ्ट कॉमा राइट में। अब लेफ्ट कॉमा राइट कैसे हम बता सकते हैं, पहले तो हम मिड निकाल लेंगे विच इज लो प्लस हाई, लो हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2, या फिर अगर अच्छी तरीके से लिखना चाहे तो स्टार्ट प्लस हाई माइनस स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। एंड देन हम बिल्ड वाले फंक्शन में पहले हम कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट वाले चाइल्ड की तरफ को जा रहे हैं विच मीन्स बिल्ड 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1 कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड और कॉमा नम्स या फिर एरे। और दूसरा हम राइट वाले चाइल्ड की तरफ को जाएंगे विच इज 2 इंटू इंडेक्स आई प्लस 2 कॉमा मिड प्लस 1 एंड और एरे। अब मान लो कि कर लिया, बीच बीच के जो हमें नोट्स थे, पेरेंट नोट्स थे, उनमें हमें क्या वैल्यू डालनी थी, लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड। उसके लिए हम बनाएंगे कि सेगमेंट ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ लेफ्ट वाला विच इज 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1 प्लस सेगमेंट ऑफ राइट वाला विच इज 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2। और ऐसे करते करते सबको अपनी अपनी वैल्यूज असाइन होती रहेगी। अब हम अपडेट फंक्शन सीखेंगे। मान लो हमें एरे के सेकंड एलिमेंट को चेंज करके उसको 10 बनाना है, तो पहले तो हम जाएंगे देखेंगे कि सेकंड एलिमेंट का लीफ नोड कहाँ पे है, फिर उसे 5 से 10 करेंगे, फिर हम उसके पेरेंट पे जाएंगे क्योंकि अब अपडेट हो गया तो 4 प्लस 10 होगा विच इज 14। फिर हम उसके भी पेरेंट पे जाएंगे, अब उसके भी दोनों नोड्स चेंज हुए हैं तो 14 प्लस 27 41 हो जाएगा। अब इसे हम तो अब नई जो ट्री बनी है दैट इज 41 14 27 4 10 16 11 1 3
007900। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे C++ में। पहले तो हम एक फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, void अपडेट। अपडेट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपका इंडेक्स, सेगमेंट ट्री का, जहाँ पे वो चीज स्टोर की जाएगी, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, पोजीशन, जिस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो चेंज हुआ है, और वैल्यू, मतलब वो किस चीज में, किस वैल्यू में चेंज हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सेकंड वाले एलिमेंट को 10 बनाया था, तो यहाँ पे पोजीशन 2 होगी और वैल्यू 10 होगी। चेंज करने के लिए जैसे हम जानते हैं कि अगर स्टार्ट और एंड सेम है, स्टार्ट और एंड बराबर हो गया, तो फिर हम सेगमेंट के इंडेक्स को वो वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे जो वो है वो 10 दे देंगे, और फिर हम मिड ले लेंगे। उसके बाद ना, ये पार्ट अच्छा है, अगर पोजीशन के वैल्यू मिड से छोटी हुई तो फिर हम हमेशा लेफ्ट चाइल्ड की तरफ को जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमारा पोजीशन 2 है और मिड भी 2 है, तो ये छोटा और बड़ा बराबर बराबर है पोजीशन मिड से, तो हम लेफ्ट चाइल्ड की तरफ को जाएंगे। तो अपडेट टू into index plus 1, start as it is, end as it is, position as it is, and value as it is। और अगर ऐसा नहीं है तो हम right child की तरफ को जाएंगे, which is update to into index plus 1 plus 2। और यहाँ पे एक्चुअल में स्टार्ट की जगह मिड प्लस 1 आएगा, और एंड ऐसा ही रहेगा, और पोजीशन और वैल्यू वो करेंगे, और बाकी जैसे पेरेंट्स हम लोग ऐड करते रहते हैं वही चीज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने अपडेट में स्टार्ट और एंड ही डाला हुआ है, इस चक्कर में जब ये कोड चलेगा तब इश्यू आएगा, और इश्यू ये होगा कि ये लूप में बार बार चले जा रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो एरर आ गया। अब इसे फिक्स करने के लिए मैं वहां पे जहाँ पे मैंने एंड लिखा हुआ है उसे मिड करूंगी और इसे मिड प्लस 1 कर दूंगी। एंड जब हम इसे अब रीराइट करेंगे तो यप, जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई है। बेसिकली सेगमेंट रूट 41 हो गया और बाकी 40 वगैरह। अब हम क्वेरी फंक्शन देखेंगे। क्वेरी फंक्शन में 3 केसेस हो सकते हैं। पहला तो जब हम फाइंड कर रहे हैं तब कोई ओवरलैप नहीं है बिटवीन द रेंज गिवन एंड दीज रेंजेस, या फिर कोई, या फिर पार्शियल ओवरलैप है, या फिर कंप्लीट ओवरलैप है। तो ओवरलैप का अगर हम सिंपली एग्जांपल देंगे तो मान लो हमें 5 to 7 पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे 7th तो इंडेक्स ही नहीं है, विच मीन्स कि कहीं पे भी कोई भी नोड ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो जो वैल्यू होगी वो 0 रिटर्न कर देगा। ऐसे ही अगर हमसे 3,4 पूछ लिया और हम गलती से राइट चाइल्ड की तरफ को चले गए, तो 0,2 पे कहीं पे भी 3,4 ओवरलैप नहीं कर रहा, तो हम चाहते हैं कि वापस 0 आ जाए। पार्शियल ओवरलैप में मान लो हाफ पार्ट इस वाले नोड में, राइट वाले नोड में, हाफ पार्ट लेफ्ट वाले नोड में, तो इस चक्कर में हमें जो दोनों चाइल्ड है उनका समेशन, जैसे यहाँ 3 + 5 8 लेंगे। और कंप्लीट ओवरलैप में जब एज इट इज नोड आ जाता है, जैसे 0,5 में कंप्लीट आ रहा है 3,4 3,5 के अंदर आ रहा है, और 3,5 के अंदर 3,4 एज इट इज है, तो 16 रिटर्न हो जाएगा। क्वेरी का फंक्शन बनाने के लिए हम, क्योंकि क्वेरी का फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा, बेसिकली वो समेशन रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू इंटीजर ले रहे हैं, और क्वेरी में हम इंडेक्स डाल दे रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ एरे, एंडिंग ऑफ एरे, प्लस हमें कौन से रेंज के बीच में चाहिए, विच इज इंट एल और इंट आर। सी, अब नो ओवरलैप में ये हो रहा था कि हमारा जो राइट है वो लो से छोटा हो जा रहा है, और जो हमारा एंड है वो लेफ्ट से छोटा हो जा रहा है। तो इस केस में हम रिटर्न कर रहे थे 0। कंप्लीट ओवरलैप में हम, अगर लो आपका एल आपका स्टार्ट से छोटा है या बराबर है, और हाई आपका एंड से छोटा, और एंड आपका आर से छोटा या बराबर है, तो हम रिटर्न कर देंगे सेगमेंट का इंडेक्स एज इज। और पार्शियल ओवरलैप में हम उसे ऐड करेंगे, तो पहले मिड ले लिया, फिर हम लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, उसके बाद हम राइट चाइल्ड में जाएंगे, और आपका जो आंसर होगा इस वाले केस के लिए दैट वुड बी लेफ्ट प्लस राइट।
अब इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ।